चलिए तो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट का। देखिए क्या एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, मैं स्केलर लिख रहा हूं तो स्केलर जहां लिखा हुआ रहे वहां आपको अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि वो डॉट प्रोडक्ट है, राइट, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। पहला एप्लीकेशन जो है इफ फोर्स that is f vector and displacement is given, then work done can be calculated by डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है तो हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये आपके पास अगर फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, राइट, और ये वेक्टर रहेगा नाउ, और फिर आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी दिया है। दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट लिया है हम लोगों ने, ठीक है। अब एस आपका डिस्प्लेसमेंट है तो एस के डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर होता है, राइट, तो वेक्टर होता है इसीलिए हम लोगों ने वहां डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी एरो दे दिया। बट वर्क डन जो होता है वो W को हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखिए, वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज F डॉट S, ठीक है, F डॉट S, दिस वन इज नोन एज। तो हम लोग वर्क डन का एक और डिफिनेशन आपके पास आ सकता है, क्या, कि वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज फोर्स वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अभी देखो, अब आप बोलोगे सर ये वर्क डन आपने जो पढ़ा था 9th में, सबको याद होना चाहिए कि वर्क डन आपने जो 9th में पढ़ा था वो वर्क डन क्या था। वो वर्क डन आपका था एफ एस कॉस थीटा, राइट। तो आप याद करो ए डॉट बी, लास्ट क्लास में जो ए डॉट बी आपको बताया वो ए डॉट बी क्या था, ए बी कॉस थीटा। तो एफ डॉट एस को आप लिख सकते हो ना कि एफ एस कॉस थीटा, राइट। तो जो 9th में आपने पढ़ा था आपने डायरेक्ट पढ़ लिया था। कितने लोगों ने 9th में पढ़ा था, याद है आप लोगों को कि एफ एस कॉस थीटा पढ़ा था ना, कि नहीं पढ़ा था, एफ एस कॉस थीटा। तो वहां पे एफ एस कॉस थीटा एक्चुअली जो आपका एफ एस कॉस थीटा नहीं है, वो आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। बट उस टाइम आप वेक्टर प्रोडक्ट जानते, स्केलर प्रोडक्ट जानते नहीं थे, इसे डायरेक्ट आपको एफ एस कॉस थीटा बता दिया जाता है, ठीक है। और साथ में आपको खुद याद होना चाहिए कि वर्क डन क्या होता था, स्केलर क्वांटिटी, राइट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर क्वांटिटी देता है। तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आप स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हो, यानी कि जो वर्क डन हमें मिलेगा वो आपका क्या होगा, स्केलर होगा, ठीक है। दूसरा और हम लोग देखते हैं, नाउ इफ फोर्स वेक्टर, फोर्स फिर से फोर्स ही ले रहा हूं, एंड वेलोसिटी is given, then power can be calculated, power can be calculated by dot product, ठीक है। अब ये देखते हैं कैसे होगा। तो ये भी सिमिलर जैसा ऊपर है वही चीज होगा, आपको इस बार फोर्स और वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, राइट। तो फोर्स और वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, या फोर्स को आप फोर्स वेक्टर से डिनोट कर लो,
यहाँ पे वेलोसिटी v छूट गया राइट, तो यहाँ पे लिख लो वेलोसिटी v, वेलोसिटी v, ठीक है। तो जो पावर हम लोग डिफाइन करते हैं वो पावर आपका हो जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी एफ डॉट वी। यानी कि अगर आपको फोर्स और वेलोसिटी दिया हुआ है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने पे जो चीज आएगा वो आपका क्या होगा, पावर होगा, राइट। इसको कैसे लिखेंगे, एफ वी कॉस थीटा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, देखो डॉट प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड to find angle between two vectors, ठीक है। दो वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है तो दोनों के बीच एंगल जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। देखेंगे कैसे निकालते हैं। मान लो आपको वेक्टर ही दिया हुआ है, ठीक है, मैं वेक्टर ए लेके चल रहा हूं, ये देखो वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, A1 आई कैप, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ठीक है। और आपको दिया हुआ है बी वेक्टर दिया हुआ है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी आपको बोला कि ए और बी के बीच एंगल फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे वो चीज देखो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा कि ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, पहला काम ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको मालूम कि अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड या फिर मॉड, तो मैं मॉड यहाँ पे एरो देकर के मॉड नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ए लिख दे रहा हूँ। ए वो याद करो क्या होता था, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह सिमिलरली बी का लिख देंगे, बी का मॉड, तो बी का मॉड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये देखो A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, राइट। ये आ गया आपका दोनों का मॉड। अब बोलोगे सर दोनों का मॉड से क्या बेनिफिट हुआ हमें, दोनों का मॉड से बहुत बेनिफिट इसलिए होगा कि आप थोड़ा सा याद करो कि ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा होता था। अब ए बी कॉस थीटा में आपको चाहिए ए तो मैग्नीट्यूड ही था ना, बी तो मैग्नीट्यूड ही था ना, तो वहां से तो आपने निकाल लिया। यहां से देखो ये क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ए बी कॉस थीटा यहाँ से जाओगे तो यहाँ से आप कॉस थीटा लिख सकते हो, देखो तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज ए डॉट बी बाई ए बी, देखो ए डॉट बी बाई ए बी, ठीक है। यानी कि आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट के बाद क्या करोगे, ए बी से डिवाइड कर दोगे, तो उससे आपको कॉस थीटा निकल जाएगा। और जब कॉस थीटा निकल जाएगा तो कॉस थीटा निकलने के साथ साथ आपका थीटा निकल जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो आप थीटा आराम से निकाल सकते हो, ठीक है।
तो एक फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या करेंगे, आओ देखते हैं। दूसरा, सपोज ए डॉट भी आपको मालूम नहीं, तो अगर ए डॉट भी आपको मालूम नहीं तो आप तो निकाल सकते हो ना। याद करो, सिर्फ आई का आई के साथ 1 होता था, जे का जे के साथ 1 होता था और के का के साथ 1 होता था, बाकी तो 0 हो जाता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई का आई के साथ, देखो ध्यान से समझना इस स्टेप को, आई का आई के साथ यानी a1 का a2 के साथ, तो a1 और a2 सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आई डॉट आई कितना होता था बताएंगे आप लोग, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती थी, चलो ठीक है, ठीक है, आई डॉट आई आपका 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा और के डॉट के भी 1 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा a1 a2, ठीक है, प्लस b1 b2 बाई c1 c2 और अपॉन मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b। तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b तो आपने निकाल रखा है ना, मॉड ऑफ a मॉड b, देखो दोनों ही आपने निकाल रखा है, तो दोनों को यहाँ से हम लोग को लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, लंबा चौड़ा फॉर्मूला सिर्फ देखने से लग रहा है, मगर जब स्टेप वाइज करेंगे तो स्टेप वाइज करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, a1 स्क्वायर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई a1 स्क्वायर रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट अंडर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये आपका नेट फॉर्मूला निकला। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप थीटा की वैल्यू निकल लोगे। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ पे सिंपली a1 a डॉट बी निकाले हैं। a डॉट बी निकालने में हम लोग क्या करते थे कि a का a के साथ, i का i के साथ करते थे, j का j के साथ करते थे, k का k के साथ करते थे। ठीक है, तो यहाँ a और b आपको दिया हुआ था, तो i का i के साथ करेंगे तो ये i कैप और ये i कैप, a1 इंटू a2 आ गया ना a डॉट बी की वैल्यू, और b1 इंटू b2 c1 इंटू c2। ठीक है, और इसकी वैल्यू ऊपर a डॉट बी की वैल्यू आई तो a डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अभी चलो इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल देखेंगे वैसे वैसे और क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। फोर्स आपको दिया हुआ है, फोर्स इज 3 आई कैप। देखो मैं अभी कैप नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर कैप नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको अपने आप समझना है कि वहां पे कैप दिया हुआ है। 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको दिया हुआ है 2 आई कैप, ठीक है, प्लस 2 आई कैप प्लस 2 आई कैप प्लस ले लो 2 जे कैप प्लस ले लो 2 के कैप। ठीक है, ये आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अभी आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि वर्क डन बताओ। ठीक है, तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे, तो सिंपली दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दोगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट एस। अब एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है, सिर्फ आई का आई से के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई कर दो और के का के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बाकी जीरो हो जाता था। ऑर्थोगोनल सिस्टम याद करो, बाकी की वैल्यू जीरो होती थी।
यहाँ पे i के साथ i को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 3 2 जा 6, फिर j के साथ j को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 2 2 जा 4, प्लस k के साथ k को मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू -1 इज -2, ठीक है। तो 6 + 4 इज हाउ मच 10, 10 - 2, तो वर्क डन इज 8 यूनिट, 8 यूनिट का वर्क डन होगा, ठीक है। क्या सबको क्लियर हुआ अभी ये बताओ। चलिए ठीक है, तो इसी तरह वर्क डन है आपका, पावर भी पूछ सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं आगे जाके, जैसे 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 हम लोग जाते जाएंगे वैसे ही डॉट प्रोडक्ट का हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आपको देखना है कि वर्क डन, पावर, ये सारा जो है वो डॉट प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, राइट। नाउ इसी के बेसिस पे अभी थोड़ा सा और क्वेश्चन कैसा देगा सो बताओ। सेकंड क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूँ ये आप लोग को बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन ये है कि देखो आपको फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, पहले वाले में आपको निकालना क्या था, वर्क डन निकालना था, ठीक है। इस बार क्या है कि बोल रहा है कि फोर्स वेक्टर इज गिवन, फोर्स वेक्टर आपका दिया हुआ है कि एक्स आई कैप, ध्यान से सुनिएगा, एक्स आई कैप, फोर्स वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका 2i कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है, या 2k कैप, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, और वर्क डन दिया हुआ है आपको कि वर्क डन इज जीरो, इस बार क्या दिया हुआ, वर्क डन इज 0, then find out the force vector, then find out the x component and also the magnitude of force vector. If work done is 0, then find out find out if work done is 0, then find out x component of force vector, force, and also its magnitude, magnitude। चलिए कोशिश कीजिए इसको कि कैसे बनाएंगे। -8 -5/2, थोड़ा सा और सोचिए, -7, -8 is the correct answer। -8 विपुल, फिर से सोचिए, -8 इज द करेक्ट आंसर। x की जो वैल्यू होगी वो -8 होगी, राइट। और
मैग्नीट्यूड बताओ फिर। रूपम आप मैग्नीट्यूड निकालिए तब तक। फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, -8 इज द राइट आंसर। क्या बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? √77। हाँ ठीक लग रहा है। ठीक है ठीक है, √77 इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहला काम आपको वर्क डन 0 लिखना है। तो वर्क डन 0 लिखना है ना, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 कर दो। तो वर्क डन इक्वल्स टू 0 और एफ डॉट एस इक्वल्स टू 0। ठीक है, एफ डॉट एस इक्वल्स टू 0। और डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। सबसे आसान है भाई, तो सबसे आसान है। तो देखो आई का आई के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2x प्लस 4 3 जा 12 प्लस 12 और प्लस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली आप x की वैल्यू यहाँ निकालोगे तो x की वैल्यू क्या दे देगा आपको? -1। और ऐसा जरूरी नहीं कि वर्कडन 0 दिया हुआ हो, वर्कडन आपको दे भी सकता था कि 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, देन अकॉर्डिंगली सॉल्व करते। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो आप फोर्स का वैल्यू लिख लो कि फोर्स का वैल्यू कितना है। तो फोर्स का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है -8 आई कैप। x की वैल्यू पुट कर दोगे ना, -8 आई कैप। ठीक है, प्लस 3 जे कैप, प्लस 3 जे कैप, प्लस 2 के कैप। ये आ गया। सौरभ आप इतना लेट से क्यों ज्वाइन करते हैं बाबू? 10-15 मिनट का क्लास तो आपका छूट ही जाता है, आपको समझ नहीं आता होगा फिर। ये आ गया फोर्स। अब आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, राइट? तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो एफ आप नहीं निकाल लोगे। एफ यहां से कैसे निकाल लोगे? एफ निकाल लेंगे ना अंडर रूट। क्या करेंगे? -8 का स्क्वायर, राइट? -8 का होल स्क्वायर करना है, -8 मत लिख देना। प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी हाउ मच? फाइनल आंसर विल बी फाइनल आंसर विल बी √77। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपको वर्क डन फोर्स वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको रैंडम 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं कि वेक्टर ए इक्वल्स टू, ठीक है, वेक्टर ए दिया हुआ है आपको 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, प्लस के कैप। और वेक्टर बी दिया हुआ है आपको, वेक्टर बी दिया हुआ है क्या हो रहा है? वेक्टर बी दिया हुआ है आपको 4 आई कैप माइनस जे कैप। जे कैप का मतलब 1 जे कैप है, राइट? और -5 के कैप। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड आउट द एंगल between vector A and vector B, vector A and vector B।
चलिए वाह, 3 लोगों का जवाब आया। और बाकी लोग 4। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? ए डॉट बी निकाल लीजिए। देखो ए डॉट बी निकाल के 0 आएगा, और ए डॉट बी निकाल के 0 आएगा ना जब, तो कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। निकाल के देखो। ठीक है। नंदिनी आपको समझ आ रहा है? ए डॉट बी निकालिए यहाँ से। देखिए ए डॉट बी निकालेंगे तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो निकाल के। 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और प्लस 4 2 ज़ा 8, और 3 इंटू -1 इज -3। 3 इंटू -1 इज -3, प्लस 1 इंटू -5 इज -5। तो ए डॉट बी जब 0 आ गया, तो ए डॉट बी 0 तभी आता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ना ए डॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, राइट। जब ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई तो ए बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा की वैल्यू जब 0 हो गई तो कॉस थीटा की वैल्यू 0, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। क्या तीनों टाइप के क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए, ये बताओ। अब इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आगे पीछे हेरफेर कर सकता है, बट जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा। ठीक है, ये बेसिक, इस पे क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं थोड़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बेसिक यही रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, कि आखिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, हम लोग डॉट प्रोडक्ट किसी का निकाल दे रहे हैं तो आखिर उसका क्या मीनिंग है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बोलो या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलो। ठीक है, देखो मान लो आपके पास, ठीक है, 2 वेक्टर्स है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ए, और ये दिया हुआ है बी। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, ये आपका एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है ए, और वेक्टर ए है ये, और ये वेक्टर बी है। ठीक है, अब ये वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड तो बी रहेगा, और ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड तो ए रहेगा, राइट। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका भाई क्या है। अभी आप सोचो कि अगर मैं यहाँ पे अगर एक कोई सूरज रख देता, सपोज सन यहाँ पे आपका है, तो इस सन के वजह से ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको, ये वेक्टर, ठीक है, तो इस वेक्टर का कुछ शैडो पड़ता कि नहीं इस वेक्टर पे, बताओ तो। इस वेक्टर पे कोई शैडो पड़ता या नहीं पड़ता, ये समझाइए मेरे। अगर यहाँ पे सन रहेगा तो वेक्टर बी का शैडो वेक्टर बी ए पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो वो जो शैडो है, उस शैडो को ही निकालने का, ठीक है, वो शैडो को ही निकालने का तरीका है आपका क्या, डॉट प्रोडक्ट। उस शैडो को निकालने का तरीका को ही हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। बोलोगे सर कैसे, तो देखो आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स या फिर बोलो वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए ऑन बी represents
शैडो ऑफ, ठीक है, शैडो ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इस पे मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है, ऑन बी। बोलेगा इस पे कैसे, आपका सिंपल सा एक चीज मैं बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन को घुमाएगा। बोलेगा फाइंड द, जैसे यहाँ पे बोलेगा कॉम्पोनेंट शैडो, यानी कि शैडो का क्या मतलब है, तो शैडो मीन्स component of vector A, component of vector A along vector B, ठीक है, वेक्टर B। अब इसका क्या मतलब वो मैं बताता हूँ। आपको बोला कि फाइंड आउट, कैसे बोलेगा उसको सुनिए, फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B along वेक्टर A, ठीक है। तो अगर कहीं पूछा कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे ए डॉट बी और उसको डिवाइड कर देंगे। जिस पर कंपोनेंट निकालना है, यानी कि जिस पर शैडो निकालना है, उससे डिवाइड कर देंगे। देखो किस पर शैडो निकालना है, शैडो मीन्स ये क्या हो जाएगा, शैडो का क्या मतलब हुआ, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालना है ना, तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालेंगे तो ए डॉट बी करके उसको डिवाइड कर देंगे। किसके अलोंग निकाल रहे हैं, बी के अलोंग निकाल रहे हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, बी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर पूछता फाइंड आउट कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, तब क्या करेंगे भाई, तो तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे इस बार बताएंगे आप लोग। जिस पर निकालना, ट्रिक क्या बताया मैंने कि जिस पर कंपोनेंट निकालना है, यानी कि जिस पर शैडो निकालना है, तो उससे डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे निकालना है along वेक्टर ए निकालना है, तो इस बार किससे डिवाइड करेंगे बताइए। ठीक है, इस बार डिवाइड करेंगे हम लोग ए से, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल के ए का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो क्या सबको समझ आ गया फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल के किसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो जिसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, जो गिवन वेक्टर है उसके अलोंग उसका शैडो निकाल रहे हैं। शैडो बोलो या फिर कॉम्पोनेंट बोलो। क्या ये चीज क्लियर हुआ सबको। यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ शैडो का क्या मतलब है, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो अगर सन यहाँ पे रहेगा, सन से समझो, तो अगर सन यहाँ पे रहेगा तो बी का शैडो आएगा ए पे, आएगा या नहीं आएगा, कभी देख चल के देखना ना, आपका शैडो जमीन पे आता है कि नहीं आता, कि जमीन का शैडो आप पे आता है, ये बताओ। अभी आप हमारा शैडो जमीन, हाँ, तो आपका शैडो जब जमीन पे आता है ना, तो यहाँ पे अगर सन रहेगा तो बी वेक्टर का शैडो ए वेक्टर पे आएगा। तो वही पूछ रहा है कि अगर आपको पूछ रहा है कि वेक्टर बी का शैडो निकालिए आप वेक्टर ए से, तो शैडो का क्या मतलब हुआ कि कंपोनेंट, राइट। शैडो का मतलब हुआ कंपोनेंट, मतलब उसका चीज ए के अलोंग कितना है। जैसे आपकी लंबाई घट जाती है ना जमीन पे, आप देखते हो शैडो का लेंथ और आपका लेंथ क्या बराबर होता है, बताओ अंशु। नो सर। हाँ, तो वही शैडो आप समझ लो कि बी का लेंथ निकाल रहे हो ए के अलोंग, तो बी का लेंथ निकालना है ए के अलोंग, तो हम लोग ए से डिवाइड करेंगे। अगर जस्ट सन यहाँ पे ऑपोजिट साइड में होता, सन सोचो यहाँ पे होता, अगर सन यहाँ पे होता तब क्या करते आप, तब वेक्टर ए का शैडो आता किस पे, बी पे आता कि नहीं, बताओ। अगर सन यस होता तो वेक्टर ए का शैडो किस पे बनता, बी पे बनता। यस सर। तो उस केस में फिर आपको निकालना होता शैडो ऑफ ए अलोंग बी, तो शैडो ऑफ ए अलोंग बी तो ऊपर निकाले, ए अलोंग बी यानी कि किससे निकालना था,
बी से निकालना था, तो बी से निकालना था तो आप बी से डिवाइड कर दो, ठीक है। यस सर। अभी क्लियर हुआ? यस सर। चलो, और देखो ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा होता था ना, ए बी कॉस थीटा को बी से डिवाइड कर दोगे तो सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, याद करो, ए कॉस थीटा, और दूसरा ए बी कॉस थीटा नीचे भी है और ए से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, बी कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा आप लोग याद कीजिए, जब आपको वेक्टर रिजोल्यूशन बताया था, तो वेक्टर रिजोल्यूशन बताया था तो आपको बताया था ना कि बाबू जिससे एंगल बनाता है उसके साथ कॉस थीटा बनता था। तो देखो ये ए था और ये अगर थीटा होता था तो ये नीचे वाला ए कॉस थीटा नहीं होता था क्या, बताओ, याद करो, नीचे वाला ए कॉस थीटा होता था और ऊपर वाला क्या होता था, ए साइन थीटा होता था। तो शैडो का मतलब, कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको कॉस वाला कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉस वाला कंपोनेंट देखिए हम लोग वही तो कर रहे हैं, यहाँ पे ए का आपको बी पे निकालना है तो ए कॉस थीटा हो जाता, बी का आपको ए पे निकालना है तो बी कॉस थीटा हो जाता। तो देखो वही तो कर रहे हैं, बी कॉस थीटा और ए कॉस थीटा तो निकाल रहे हैं, बस किसके टर्म्स में, डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में। क्या अभी क्लियर है?